good afternoon, or good evening, or whatever time you're watching this video. आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं फॉस्टिमो बिजनेस स्कूल के बारे में, जो एक दिल्ली एनसीआर का काफी पॉपुलर और रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल माना जाता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप बिजनेस एजुकेशन को लेके सीरियस हो और एमबीए पीजीडीएम का प्लान कर रहे हो, तो इस स्कूल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अब मैं ये रिव्यू इसलिए बना रहा था कि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है एजुकेशन क्वालिटी को लेके, प्लेसमेंट को लेकर, कैंपस लाइफ को लेके, एडमिशन प्रोसेस को लेके सब क्लियर हो जाए। और एंड तक देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस साल इनटेक के लिए क्या आपको फॉस्टिमो बिजनेस स्कूल को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यूनिक है, सबसे पहला एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन एक्चुअली IIM अहमदाबाद के एल्यूम्स ने की थी। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बंदा जो खुद IIM अहमदाबाद से है, टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएटेड है, वो अगर अपना एक बी स्कूल सेटअप कर रहा है तो उसके दिमाग में क्या होगा? ऑब्वियसली उसका विजन सिंपल होगा कि एक हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट स्टाइल बिजनेस स्कूल क्रिएट करें जो स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर दे, और उसी वजह से इसी का नाम रखा गया है फॉस्टिमो। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ 1973 बैच ऑफ IIM अहमदाबाद। अब ऐसा नाम आपको और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये एकदम पर्सनलाइज्ड और लीगेसी ड्रिवन है। अब एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये 2017 में एस्टैब्लिश हुआ था और लोकेशन दिल्ली के द्वारका रीजन में सिचुएटेड है। कैंपस काफी मॉडर्न है, लेकिन एक क्लियर बात बता दूं, एरिया वाइज ये बड़ा कैंपस नहीं है। मतलब अगर तुम IIMs का कंपैरिजन करोगे जिनके पास 300-400 एकर्स का ह्यूज लश ग्रीन कैंपसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली ये उस लेवल का नहीं है। लेकिन हाँ, इसका लुक और फील एक कॉर्पोरेट साइड कैंपस जैसा है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेंट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स एंड लाइब्रेरी, सब कुछ मिलता है। अब एक्रेडिटेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूट के पास NAAC की A+ की ग्रेडिंग है और NBA अप्रूवल भी है। रैंकिंग में अभी NIRF रैंकिंग नहीं मिला है, लेकिन आउटलुक रैंकिंग में इसको 177 मिला था और इंडिया टुडे में 152, मतलब टॉप 100 में नहीं आता, बट स्टिल दिल्ली एनसीआर के कॉन्टेक्स्ट में काफी डिसेंट रैंक माना जाता है। अब फीस स्ट्रक्चर पर चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए। मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तुम्हारी अच्छी खासी जा रही है, एंड लेट मी एक्सप्लेन। इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं बल्कि और भी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे लैपटॉप्स, बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, इंटरनेशनल विजिट्स, प्लस मल्टीपल सर्टिफिकेट जो तुम्हें इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। सो एक बंडल पैकेज है, और अगर तुम्हें सिर्फ रॉ नंबर देखो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगेगा, बट जब तुम देखो कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है तो इट फील्स थोड़ा सा जस्टिफाइड, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रिप्स भी मिलती हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। अब स्कॉलरशिप भी काफी स्ट्रक्चर्ड है, बट टेंशन मत करो, स्कॉलरशिप वगैरह भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। बाय द वे, स्कॉलरशिप भी काफी स्ट्रक्चर्ड वे में दिए जाते हैं। अगर तुम कैट, सैट या सीमैट में 70 to 80 परसेंटाइल लाते हो तो 2.5 लाख का स्कॉलरशिप मिलेगा। 85 to 90 परसेंटाइल पे आते हो 3.25 लाख समथिंग का स्कॉलरशिप मिलती है। और अगर भाई 95+ परसेंटाइल स्टूडेंट हो तो तुम्हें और भी बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे MDIs, IMT गाजियाबाद एक्सेट्रा। सो बेसिकली हाई स्कोर शायद यहाँ पे ना आए, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड जेस्चर कि स्कॉलरशिप्स काफी स्ट्रक्चर्ड है एंड ट्रांसपेरेंट है। एडमिशन प्रोसेस भी सिंपल है। एलिजिबिलिटी के लिए ग्रेजुएशन में डिसेंट परसेंटेज चाहिए और एंट्रेंस एग्जाम में कैट, सैट, सीमैट एक्सेप्टेड है। अब एडमिशन में 3 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन योर स्कोर्स एंड स्टफ, फिर ग्रुप डिस्कशन एंड फाइनली पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद ही फाइनल एडमिशन ऑफर दिए जाते हैं। और ऑनेस्टली एडमिशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैनेजेबल है, स्पेशली अगर तुम्हारा स्कोर एवरेज है और तुम दिल्ली एनसीआर में एक डिसेंट बिजनेस स्कूल ढूंढ रहे हो। और अगर इस चीज में तुम्हें कोई भी डाउट है कि GDPI राउंड में क्या होता है, इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दूंगी। इफ यू वांट तो पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। उसके लिए यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप डिटेल्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैसेज करो या फिर तुम कॉल भी कर सकते हो। आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। So no need to be nervous regarding the interviews and stuff. We'll help you figure it out. अब आते हैं प्लेसमेंट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लास्ट ईयर कुछ इयर्स के प्लेसमेंट डेटा आपसे शेयर कर लेती हूँ। 2022 के प्लेसमेंट डेटा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्लेसमेंट था 25 LPA और मीडियम था अराउंड 11.3 LPA। अब 2023 में भी सिमिलर स्टोरी थी, हाईएस्ट 25 LPA, मीडियम 11.5 LPA। और इंस्टीट्यूट ने 100% प्लेसमेंट क्लेम किया, मतलब हर स्टूडेंट को एक ना एक प्लेसमेंट मिल जाता है। सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन भी काफी इंप्रेसिव है। BFSI सेक्टर में पैकेज 7.5 to 25 LPA तक गया था, कंसल्टिंग में 6.5 to 25 LPA और FMCG और लॉजिस्टिक्स में 5 to 11.3 LPA रेंज, और रिटेल मार्केट में भी डिसेंट प्लेसमेंट हुए। तो टॉप कंपनीज जो आती हैं उसमें रूट्स, गोदरेज, एशियन पेंट्स, ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। मतलब एक्सपोजर काफी स्ट्रॉन्ग है
और अगर तुम टॉप 50 स्टूडेंट्स के ब्रैकेट में हो तो तुम्हारा पैकेज भी अच्छा खासा अट्रैक्टिव सा पैकेज लग जाएगा। फैकल्टी साइड भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मोर देन 50 फैकल्टीज मेंबर्स हैं यहाँ पे, उसमें से मेजॉरिटी के पास पीएचडी या एडवांस इंटरनेशनल डिग्रीज है। काफी फैकल्टी मेंबर्स आईआईएम बैकग्राउंड के हैं और बाकी टॉप इंस्टीट्यूट से आते हैं। मतलब टीचिंग क्वालिटी और एक्सपोजर एकदम नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। की स्पेस लर्निंग, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, गेस्ट लेक्चर फ्रॉम कॉर्पोरेट लीडर्स टू ऑल पार्ट ऑफ पेडागॉजी। अब करिकुलम भी डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है टू मैच इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब हॉस्टल और कैंपस लाइफ की बात करें तो हॉस्टल फीस आपकी 1.5 लाख पर ईयर है। उसके हिसाब से फैसिलिटीज भी डिसेंट है। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हाइजीनिक फूड, कैफेटेरिया, डिसेंट रूम्स और सिक्योरिटी भी टाइट है। हॉस्टल लाइफ कंफर्टेबल है लेकिन कैंपस छोटा होने की वजह से थोड़ा सा क्राउडेड फील होता है। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लिमिटेड है, मोस्टली आउटडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, कैरम और एक जिम अवेलेबल है। आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए इतना स्पेस नहीं है तो ये एक कॉन मान सकते हैं। और बेसिकली खाने का मिक्स्ड रिव्यूज है, किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। हॉस्टल के बच्चे बेसिकली कभी अपने खानों को अच्छा बोलते ही नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। अब प्रोस की बात करते हैं इन डिटेल्स। सबसे बड़ा प्रो है लोकेशन एडवांटेज। दिल्ली एनसीआर में होने का मतलब ये है कि तुम्हें कॉर्पोरेट एक्सपोजर एकदम नेचुरली मिलेगा। इंटर्नशिप्स और लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस रहेंगे क्योंकि कंपनीज लिटरली तुम्हारे पास ही आती हैं। दूसरा, स्टूडेंट डाइवर्सिटी काफी हाई है। स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो तुम्हें एक पैन इंडिया नेटवर्क बनाने का चांस मिलता है। अब एलुमनाई बेस भी स्ट्रॉन्ग है। 2500 प्लस एलुमनाई ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं एट अ गुड पोजीशन। एंटरप्रेन्योरियल स्कूल्स के लिए भी वर्कशॉप्स, मेंटरशिप्स और नेटवर्किंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सो बेसिकली इफ यू हैव सम इनोवेटिव आइडियाज तो तुम्हें सपोर्ट, फंडिंग्स वगैरह यहाँ से मिल जाएगा। अब क्लब्स और सोसाइटीज काफी एक्टिव हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, सब तरह के क्लब्स हैं यहाँ पे जहाँ तुम अपना प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ दोनों बूस्ट कर सकते हो। करिकुलम काफी अप टू डेट है, इंटरनेशनल टाई अप्स भी हैं, सो थोड़ा लिमिटेड ही सही है बट इंटरनेशनल एक्सपोजर तुम्हें अच्छे लेवल का मिलता है। अब कुछ कॉन्स भी हैं और इन्हें इग्नोर करना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा कॉन है कैंपस का साइज, इट्स स्मॉल एंड समटाइम्स ओवरक्राउडेड। पार्किंग इश्यूज के स्टूडेंट्स फेस करते हैं। दूसरा, पीजीडीएम प्रोग्राम एआईयू से सर्टिफाइड नहीं है, मतलब टेक्निकली ये एक डिप्लोमा है और तुम डायरेक्टली पीएचडी परस्यू नहीं कर पाओगे इसके बाद। अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल एकेडमिक में जाना है तो एक लिमिटेशन है ये। अब इंटर्नशिप असिस्टेंस में भी इंस्टीट्यूट थोड़ा सा वीक है, मतलब अपॉर्चुनिटीज तो हैं बट डायरेक्ट सपोर्ट कम मिलता है। और एक और स्टूडेंट कंसर्न है, एडमिशंस कभी-कभी सिर्फ ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे भी हो जाता है जो क्वालिटी को थोड़ा सा डिलूट कर देते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एडमिशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड हो। अब स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या ऑफर करते हैं। इट इंक्लूड्स मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, सो ऑप्शंस डिसेंट है। इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिटेड है बट नेचुरल एक्सपोजर स्ट्रॉन्ग। क्लब्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तुम्हें डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल कंक्लूजन सिंपल है, अगर तुम दिल्ली एनसीआर में अपना एमबीए पीजीडीएम करना चाहते हो, तुम्हारा एंट्रेंस स्कोर एवरेज है, बजट 10 to 11 लाख की रेंज में है और तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हो जो डिसेंट ब्रांड नेम रखता है, क्वालिटी एजुकेशन देता है और प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, देन डेफिनेटली फॉस्टमो बिजनेस स्कूल एक सॉलिड ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम ह्यूज ग्रीन कैंपस और एआईयू सर्टिफिकेशन जैसे कॉलेज जैसी चीजें अगर तुम्हें इंपॉर्टेंस रखती हैं तो शायद ये तुम्हारे लिए परफेक्ट फिट ना हो। सो ये मेरा डिटेल रिव्यू था फॉस्टमो बिजनेस स्कूल के बारे में। अगर तुम्हें एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, चाहे फॉस्टमो हो या फिर किसी और बी स्कूल के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं पर्सनली हेल्प करूंगी। और हाँ, अगर बीच में मैंने कोई डिटेल्स मिस आउट कर दी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। आई मेक career related videos and I review B colleges whether it's online and offline. So if you're into that sort of stuff, stay tuned, subscribe to my channel. Trust me, it will all be worth it. Till then, do press that bell icon so that you'll be notified whenever I'll be uploading any video. Till then, bye bye. All the very best for your colleges, all the very best for your exams, all the very best for your careers and futures.